बीते शनिवार को महावीर इनक्लेव में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सभागार में साहित्य 24 ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कई तरह की पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर जानी मानी लेखिका प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साहित्य 24 की टीम ने सभी अतिथियों का बुके के साथ स्वागत किया। आज का दिन कुछ विशेष था। साहित्य 24 की अध्यक्षा प्रोफेसर देवेंद्र कौर जो एक सीरियस बीमारी से ग्रस्त रही हैं, तो जैसे आपने अभी सुना भी 25 साल से ये झेल रही हैं, लेकिन उससे उनके जज्बे में फ़र्क नहीं पड़ा है। इतनी पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं और इतनी कविताएं लिखी हैं, और पंजाब में म्यूज़िक की एक ही प्रोफेसर रही हैं अब तक। 9 के बाद कोई आया, 9 से पहले था, जो इन्होंने बच्चों को म्यूज़िक सिखाया है और इनकी पुस्तकें चलती हैं। तो आज ये दिल्ली आई हुई थी और इनका सम्मान करने का मौका मिला, इनको बुलाया और इन्होंने जो इनकी कुछ पुस्तकें भी रिलीज़ हुई आज, तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका था इनसे इंटरेक्ट करने का। ऑनलाइन मैं इनसे कई बार इंटरेक्ट कर चुका हूँ, फिज़िकली एक बार ही मिला था, आज दूसरी बार ही मिला हूँ। तो आपको लगेगा, देखिए आज अभी सुबह कीमोथेरेपी कराई है और अभी यहाँ पे आ गई हमारे पास। तो कीमोथेरेपी के बाद में मैंने लोगों को देखा है जाके लेटे आते हैं बिस्तर में कि आज मेरे में जान नहीं है। तो इसीलिए हमने इनको आयरन लेडी का भी वो किताब दिया है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में देखा मैंने, नहीं तो लोग अपनी बीमारी से ना दब जाते हैं और ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं, लेकिन ये तो ज़िंदगी जी रही है। क्या कुछ सीखना चाहिए लोगों को इनसे, क्योंकि ये खुद सामने भी नहीं आती। ज़िंदगी जीना सीखिए इनसे कि कैसे और लोगों को गाइड भी करती हैं। अब जैसे इनके भी विचार हमसे काफ़ी मिलते हैं कि कई पुस्तकों में इन्होंने अकेले नहीं छापा है, इन्होंने औरों की कविताएं भी छापी और अपनी भी छापी हैं। एक तो ये पंजाबी की पुस्तक थी जिसमें कहने लगे कि मेरी जो है कविता लास्ट में है, बाकी जो पंजाबी के कवि हैं उनकी कविताएं पहले हैं। तो ये एक जज्बा है और बहुत सारे लोगों को उनको परसू करना चाहिए। बता दें, डॉक्टर देवेंद्र कौर ने ऐसी तमाम पुस्तकें लिखी हैं जो असल जीवन पर आधारित हैं और समाज को काफी कुछ सिखाती हैं। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी डॉक्टर देवेंद्र कौर ने कार्यक्रम में शिरकत की। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं ऑफलाइन आज पहली बार दिल्ली में मैं प्रोग्राम में आई हूँ और बहुत बढ़िया इन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरी सहूलियत के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ किया है साहित्य 24 ने। साहित्य 24 हमेशा से ही बहुत एफर्ट्स करता रहा है। ये वैसे अचंभे वाली बात नहीं थी मेरे लिए कि एक दिन में ऐसा ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, सो हो गया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरी 5 बुक्स इसमें रिलीज़ हुई हैं। हालांकि भगत फॉर्म में 21 अप्रैल को 46 बुक्स रिलीज़ हुई थी। मैं भी वहाँ जाना चाहती थी पर मेरे स्वास्थ्य की वजह से कुछ मैं नहीं जा पाई। तो देखो, स्पेशल प्रोग्राम, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि साहित्य 24 ने मुझे इतना ऑनर दिया और मेरे लिए स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। आज ऑल इंडिया मैगजीन्स में जितनी इंडिया लेवल की मैगजीन्स हैं उसमें मैं आर्टिकल लिखती थी, फिर मैंने रिसर्च पेपर लिखने शुरू कर दिए, फिर फुली कंसंट्रेशन मेरी इस पे हो गई लिखने पे, क्योंकि मेरी टांगें ऐसे फोल्ड नहीं होती थी, जो सितार की बैठक होती है वो नहीं होती थी। तो बंद कमरे में जैसे 1 साल डेढ़ तो मैं उठ ही नहीं सकी बेड पे, तो बेड रेस्ट लगा के जैसे उन्होंने मुझे बिठाना शुरू किया, मेरे भाई बहनों, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं लिखती गई मैं ठीक होती गई। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ, मैं दुनिया से इतनी कट हूँ। घर में रहकर, अपने घर में रहकर भी मैं सारी दुनिया में इतनी अपने म्यूज़िक फील्ड में पॉपुलर हो गई कि मेरा नाम लेना ही काफ़ी था उनके लिए। तो जानते भी हैं, पर जितनी किताबें मेरी पॉपुलर हैं उस वजह से फिर तो मैं रिसर्च बेस्ड किताबें लिखती रही। स्टूडेंट्स को हिम्मत नहीं छोड़ी कभी मैंने, स्टूडेंट्स को एमफिल करवाई, पीएचडी करवाई। मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी हैं, इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट भी हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर भी है। वो चीज़ मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है। एडिशन कोई पढ़ना चाहे, कोई किताब आप ही पढ़ना चाहें तो कहाँ अवेलेबल हैं? और एक और सवाल मेरा है, कितनी किताबें अभी तक आपने लिखी हैं? मैंने अभी तक हिंदी और पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी मीडियम ज़्यादा चलता है, 25 बुक्स म्यूज़िक की लिखी हैं। रिसर्च बेस्ड कुछ बुक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वो इंग्लिश की भी बुक है। पटियाला में इजीली अवेलेबल है, पर्ल पब्लिकेशन है पटियाला में, जिनसे मेरी बुक्स लास्ट 20-25 सालों से छप रही हैं।
तो उनके पास तो इजीली अवेलेबल है। वो थ्रू आउट पहले शुरू में उनको एफर्ट्स करनी पड़ती थी कि बुक्स वहाँ पहुँचानी है, वहाँ पहुँचानी है। अब पटियाला के पढ़े हुए स्टूडेंट्स इतने सालों से 20-25 सालों से सब अलग अलग प्रदेशों में, कोई हरियाणा में, कोई हिमाचल में, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ है, तो वो पटियाला से ही बुक्स लेकर जाते हैं, मिल जाएगी और जब उनको ऑर्डर देते हैं वो किसी तरह पहुँचा देते हैं। साहित्य 24 के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में एक से एक दिग्गज शख्सियत मौजूद रही और विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। सर, मैं हरिप्रकाश हूँ और हरिप्रकाश पांडे, और मैं साहित्य 24 का संस्थापक हूँ। हरिप्रकाश जी, साहित्य 24 क्या है और क्या करते हैं? साहित्य 24 एक मंच है, एक संस्था है जो अपने विभिन्न आयामों के माध्यम से प्रतिभाओं को मौका देता है। अगर आप लिखते हैं, आपके अंदर डांस की प्रतिभा है, सिंगिंग है, या फिर कविता लिखते हैं, या फिर आप ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को नीचे से लेकर ऊपर ले आना, उनको मौका देना, फीचर करना, ओपन माइक के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, या कभी ज़रूरत पड़ती है जैसे कोई किताब लिखता है तो उसको लॉन्च करके, हमारा मेन फोकस पुस्तक प्रकाशन करना हो करके उसको लॉन्च करना, पोएट को या राइटर को आगे ले आना होता है। आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया है 3 मई 2024 को? 3 मई 2024 को जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम पूरी तरह से डॉक्टर देवेंद्र कौर, जो संस्था की सह संस्थापिका और अध्यक्ष हैं, और उनकी 5 पुस्तकों का आज यहाँ लोकार्पण था। साथ ही डॉक्टर भगत, जो संस्था के संरक्षक हैं, उनकी भी एक किताब पुस्तक है, उसका लोकार्पण था। बता दें, डॉक्टर सीएम भगत एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक, नेचर लवर, कवि और समाज सुधारक भी हैं। यही वजह है कि डॉक्टर सीएम भगत ऐसे अनेकों कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।